हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू स्टडी विद भाई जी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1। चैप्टर का नाम है पूर्ण संख्या, चैप्टर 2 है और अभ्यास है आपकी प्रश्नावली 2.1। देखिए, मैं आपको यहाँ पर एक बात बता दूं कि मैं आपको जो भी पढ़ा रहा हूँ, ये एक्सरसाइज आपको नई किताबों से पढ़ा रहा हूँ, जो NCERT की न्यू बुक है। अब क्या है कि मैंने आपको 1.1 पढ़ा दिया और 1.2 भी पढ़ा दिया, लेकिन पुरानी किताब में 1.3 भी है और नई किताब में 1.3 और 1.4 नहीं है। इसीलिए मैंने 1.3 और 1.4 को अपलोड नहीं किया है। यदि आपको पुरानी किताब का 1.3 भी पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो क्लास भी अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए आज की क्लास हम डिस्कस करते हैं 2.1 को और एक एक सवालों को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं लिखिए। तो दोस्तों अगली लिखना है, अगली का मतलब आगे की। तो आगे की संख्या निकालने के लिए हम यदि एक जोड़ते जाएं तो हमें आगे की संख्या मिलती जाएंगी। तो हमने 10,999 में एक जोड़ दिया तो मिल गया 11,000, फिर 11,000 में एक जोड़ दिया तो मिल गया 11,001, फिर 11,001 में फिर एक जोड़ दिया तो मिल गया 11,002। तो इस तरीके से 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृतिक संख्याएं हो गई 11,000, 11,001, 11,002। क्वेश्चन नंबर 2 है 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्या लिखिए। अब पहले की पूछ रहा है, पहले की, तो पहले के लिए हम क्या कर देंगे, एक घटा देंगे। तो हमने 10,001 से एक घटाया तो आ गया 10,000, फिर 10,000 से फिर एक घटाया तो आ गया 9,999, फिर 9,999 से फिर एक घटाया तो आ गया 9,998। इस तरीके से हमको 3 पहले की संख्या मिल गई जो कि हो गई 10,000, 9,999 और 9,998। क्वेश्चन नंबर 3 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। तो दोस्तों सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। कैसे? पूर्ण संख्या वो कहलाती है 0 से स्टार्ट हुई। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी अनंत तक होती है, इसलिए हम कह देते हैं कि ज्ञात नहीं कर सकते। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी 0। 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं? तो निकाल लीजिए। 32 के बाद आता है 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ऐसे 52 तक निकाल लीजिए। बीच में पूछा है तो 32 और 53 को काउंट नहीं करेंगे और इनके बीच में कुल हमें 20 संख्या मिल जाएंगी, तो आंसर हो जाएगा 20। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब होता है एक आगे का, यानी कि जैसे हम पूछे 2 का परवर्ती तो आप कह दोगे 2 का परवर्ती हो जाएगा 3, यानी कि 2 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 3। तो 3 का परवर्ती तो फिर इसमें एक जोड़ दो तो आ जाएगा 4। तो जब भी परवर्ती निकालना हो तो एक जोड़ते जाओ मिल जाएगा। तो 24,40,701 इसका परवर्ती निकालना है, तो इसमें एक जोड़ देंगे तो हमने जोड़ दिया तो आ गया 24,40,702। 701 में एक जुड़ गया, 702 आ गया। इसी तो 1,01,99 में एक जोड़ देंगे तो आ जाएगा 1,02,000, यानी कि 199 में एक जुड़ जाएगा तो 1,200 हो जाएगा। इसके बाद इसमें भी हम एक जोड़ देंगे तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। और फिर अगली है डी, तो 23,45,670 इसमें एक जोड़ देंगे तो हो जाएगा 23,45,671। तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पूर्ववर्ती लिखिए। पूर्ववर्ती का मतलब होता है पहले का, पूर्व मतलब पहले का, परवर्ती का मतलब होता है बाद का, यानी कि जब पूर्ववर्ती निकालना तो एक को माइनस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, माइनस, और जब परवर्ती निकालना तो एक को प्लस कर देते हैं। पीछे क्वेश्चन में हमने परवर्ती निकाला, एक को जोड़ दिया, इस वाले क्वेश्चन में हमें पूर्ववर्ती निकालना है तो एक माइनस कर देंगे। देखिए 94 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, एक माइनस कर देंगे तो 93 हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका 10,000 का, तो 10,000 का हो जाएगा, इसमें एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 9,999। सी नंबर है 2,08,090। तो 2,08,090 का हमको पूर्ववर्ती निकालना, तो इसमें एक माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 2,08,089। इसके बाद इस संख्या में भी हम एक माइनस कर देंगे तो इसका पूर्ववर्ती आपका ये आ जाएगा। तो पूर्ववर्ती निकालने के लिए हमको एक माइनस करना है और परवर्ती निकालने के लिए एक प्लस करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है संख्याओं के निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के लिए संख्या रेखा पर कौन सी पूर्ण संख्या अन्य संख्या के बाईं ओर स्थित है।
और इनके बीच में उपयुक्त चिन्ह ये लगाइए का प्रयोग करते हुए लिखिए। तो हमें इसमें दो काम करने, एक तो हमें ये बताना है कि बाईं ओर और दाईं ओर बताना है, और इसमें ये चिन्ह लगाना है कि जिस ओर बड़ा होगा इस ओर हम ये चिन्ह खोल देंगे। यानी कि जैसे हमने लिखा 2 और 3, अब 2 से 3 बड़ा है तो 3 की तरफ हम ऐसे मुंह खोल देंगे। अगर पहले 3 लिख दिया फिर 2 लिख दिया तो फिर हम इस तरफ मुंह खोल देंगे। जिस तरफ ये मुंह खुला हो इस चिन्ह का तो इसका मतलब वो संख्या बड़ी है। अब दाईं और बाईं ओर कैसे पता करेंगे? तो देखिए एक संख्या रेखा होती है, ये संख्या रेखा है, संख्या रेखा के बीचों बीच होता है 0, और दाईं ओर होती है प्लस की संख्याएं और बाईं ओर होती है माइनस संख्याएं। तो यहाँ आपका +1 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा -1 -2। अब यहाँ हम प्लस की संख्याओं की बात करें तो हम मुझे बताइए कि 2 किस तरफ है, तो हम कह देंगे 2 1 के दाईं ओर है। लेकिन अगर मुझे 1 किस तरफ है तो कह देंगे 1 2 के बाईं ओर है। यानी कि दाईं ओर और बाईं ओर का मतलब सीधा सा है कि अगर 2 के पहले 1 है तो इसका मतलब ये बाईं ओर है, 1 के बाद 2 है तो इसका मतलब ये दाईं ओर है। अब इसी प्रकार से सवाल करेंगे। तो 530 और 503 में पूछा है, तो 530 बड़ा है तो 530 की तरफ ये चिन्ह हमने ओपन कर दिया, खोल दिया। अब इसमें हम बता देंगे कि 503 530 के बाईं ओर है। यानी आप जो संख्या रेखा बनाओगे तो पहले आपका 503 आएगा और बाद में 530 आएगा। तो 530 जो है आपका दाईं ओर हो जाएगा और 503 बाईं ओर हो जाएगा। तो हमने बोल दी 503 530 के बाईं ओर है। इसके बाद 370 में और 307 में, तो 370 बड़ा है और 370 के बाईं ओर हो जाएगा। इसके बाद सी नंबर है, तो सी नंबर में आपका 98,765 और 56,789, तो इसमें 98,000 वाला बड़ा हो जाएगा। तो हमने 98,765 की तरफ खोल दिया और ये छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। अब इसको हमने बता दिया इसलिए 98,765 56,789 के बाईं ओर है। इसके बाद डी नंबर है, तो डी नंबर में भी हमने इसी तरह खोल दिया, ये संख्या बड़ी है तो इस तरफ हमने चिन्ह खोल दिया और लिख दिया कि ये इसलिए संख्या इसके बाईं ओर है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। इसमें हमें सत्य और असत्य बताना है। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो ए नंबर दिया 0 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, तो ये बात गलत है, असत्य है। क्यों? क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। प्राकृतिक संख्या की परिभाषा होती है कि ऐसी संख्या जो वस्तु के काम आती है, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और सबसे बड़ी तो अनंत तक होती है, तो हम ज्ञात ही नहीं कर सकते। तो ये हो जाएगा असत्य। कह रहा 400 संख्या 399 का पूर्ववर्ती है, यानी ये 399 का पूर्ववर्ती 400 है, तो कह देंगे असत्य। क्योंकि भैया 399 का पूर्ववर्ती तो 398 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 398, एक माइनस कर देंगे इसमें। इसके बाद 0 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1 और सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है 0। इसके बाद पूछा है डी नंबर में कि 600 संख्या 599 का परिवर्ती है, तो ये सत्य हो जाएगा क्योंकि आपका जो है 600 599 का परिवर्ती है। 599 में 1 जोड़ देंगे तो इसका परिवर्ती आ जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 600 आ जाएगा। इसके बाद कह रहा है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो 0 1 2 3 और प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 आएगा। तो देखिए पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या भी तो आ गई, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ये बात सत्य है। अब कह रहा है कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, तो देखिए सभी पूर्ण प्राकृतिक नहीं होंगी क्योंकि पूर्ण में तो 0 आता है लेकिन प्राकृतिक में 0 नहीं आता है, इसीलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक नहीं होंगी, यह सत्य हो जाएगा। कह रहा है 2 अंकों की जी नंबर 2 अंकों की पूर्ण संख्या पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या कभी नहीं हो सकती, तो ये बात असत्य है। 2 अंकों की पूर्ण संख्या ले लो आप, हमने ले लिया 2 अंकों की पूर्ण संख्या ले ली 11, तो कह रहा है कि इसका पूर्ववर्ती 1 अंक की संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? हमने 10 ले लिया और 10 के पहले क्या 9 नहीं आएगा, तो ये तो 1 अंक की है और कह रहा है ये नहीं हो सकती और हमने देखो निकाल के दिखा दिया, इसीलिए ये असत्य हो गया। अब जी के बाद आएगा आपका एच, कह रहा है कि 1 सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, ये बात गलत है क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या भी बताया कि 0 होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, सबसे छोटी विषम संख्या 1 होती है, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार से ये वाला आपको हो जाएगा असत्य। इसके बाद कह रहा है प्राकृतिक संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, होता है क्या नहीं होता है? ये प्राकृतिक संख्या 1 का पूर्ववर्ती नहीं होता, ये कह रहा नहीं होता है, तो ये कह रहा है सत्य है। 1 के पहले और कोई संख्या है ही नहीं, 0 है, 0 कोई मैथ है ही नहीं। कह रहा पूर्ण संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या तो सबसे छोटी 1 ही होती है ना, इसीलिए 1 के पहले प्राकृतिक संख्या कोई आनी ही नहीं है। अब इसमें कह रहा है जे वाले पूर्ण संख्या 1 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो 1 का पूर्ववर्ती होता है, क्यों नहीं होता? 0 होता है क्योंकि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0, इसीलिए यह सत्य हो गया। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0। अब कह रहा है के नंबर में कि पूर्ण संख्या 13 संख्याओं 11 और 12 के बीच में, तो भैया 11 और 12 के बीच में 13 थोड़ी आएगा, वो तो 12 के बाद आएगा, तो ये भी असत्य हो जाएगा। इस बार पूछा है आई में एल में
कि पूर्ण संख्या 0 का कोई पूर्ववर्ती नहीं होता, तो ये बात सत्य है। अब 0 की पूर्ववर्ती नहीं होता, 0 के पहले तो कुछ है ही नहीं, 0 के बाद ही आएगा जो कुछ भी आएगा, तो ये सत्य हो गया। इसके बाद आपको हो जाएगा m नंबर कि 2 अंकों की संख्या पूर्ववर्ती सदैव 2 अंकों की एक संख्या होती है। 2 अंकों की हमने कोई पूर्ववर्ती लिख ली, ठीक है, 2 अंकों की कोई संख्या लिख ली, हमने लिख ली 22। अब कह रहा है इसका पूर्ववर्ती हमेशा 1 अंक की होगी, तो ऐसा तो कुछ नहीं है, इसकी तो 21 हो जाएगी, तो ये तो 2 ही अंक की हो गई, 1 अंक की कहाँ हुई, तो ये असत्य हो गया। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, और बात यह है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और इस वीडियो को आप पढ़िए, एक्सरसाइज इसका रिवीजन कीजिए। इसके बाद मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।